गुड मॉर्निंग बच्चों आज का वीडियो मेरा इलास्टिसिटी चैप्टर का चौथा वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनर्जी स्टोर इन स्ट्रेच वायर क्या होता है, कैसे होता है और इसके डिफरेंट फॉर्मूलेज कैसे होते हैं और इसके न्यूमेरिकल किस तरीके से होते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे को ये चैनल मेरी बेटी ने बना कर दिया है, जिसका नाम इसने रखा हुआ है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला पे मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स और मैंने मैथ भी स्टार्ट कर दिया है। जब फिजिक्स और मैथ का कोर्स खत्म हो जाएगा तब केमिस्ट्री भी स्टार्ट करूंगा। तो आप में से जो बच्चे मैथ के वीडियोज देखना चाहते हैं वो मैथ के वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री के पाठशाला पे मेरे पापा आपको एनर्जी स्टोर्स इन स्ट्रेच वायर के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आते हुए मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा वो इलास्टिसिटी में है, एनर्जी स्टोर इन स्ट्रेच्ड वायर। ठीक है, एनर्जी स्टोर इन स्ट्रेच्ड वायर, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों मैंने जैसे आपको बता रखा है कि जब हम किसी वायर के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं उनके लेंथ के अलोंग, तो वायर के अंदर क्या होता है कि उसमें एक इलांगेशन आ जाता है डिफॉर्मेशन फोर्स के कारण। अब इलांगेशन आने के कारण क्या होता है कि वायर के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। वो एनर्जी कितनी होती है, कैसे निकलती है, वो आज का टॉपिक है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब हम किसी वायर के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है। बच्चों वो होती है हमारी, देखिए एनर्जी स्टोर को यदि हम देखें यू से कहें तो वो होती है 1/2 इंटू, ठीक है, इंटू डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स या स्ट्रेच फोर्स भी हम कह सकते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स इंटू इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ। ये बच्चों हमारा होता है पहला फार्मूला इसका। ठीक है, पहला फार्मूला होता है इसका जिसमें हमारा जो पता लगता है कि हमारी कितनी पोटेंशियल एनर्जी वायर के अंदर स्टोर हुई है। बच्चों इसके बाद दूसरा फार्मूला इसका फॉर्म लेता है, वो होता है 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है, इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वायर, ये हमारा दूसरा फार्मूला आता है। बच्चों अगर हम इसको नीचे इस तरह कर दें, वॉल्यूम ऑफ वायर को नीचे कर दें तो हमारे पास इस तरीके से आएगा, एनर्जी स्टोर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वायर। ठीक है बच्चों, तो देखिए वो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और अब देखिए हम इसमें से और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे तो हमारा यही फॉर्मूला एक और रूप ले लेता है, वो होता है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो हो जाता है हमारा 1/2 इंटू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए ये सारे फार्मूले आप बहुत ही ध्यान से देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। अभी मैं इसको आपको डेरिवेशन करवाऊंगा, ध्यान रखिएगा। हमारा जो भी जो है क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है नीट में या आईआईटी में, वो इन्हीं फार्मूले के ऊपर आता है और डायरेक्ट फार्मूला लगा करके हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आता है इस कंसेप्ट पे, अगर क्वेश्चन हमारा पेपर में आता है तो ये सारे जो है हमारे फार्मूले हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये फार्मूला किस तरीके से डेराइव होता है। बच्चों मैंने अपने इलास्टिसिटी के पहले वीडियो में आपको एक बात बताई थी कि जो है आप वायर को एज ए स्प्रिंग, यानी इस कंसेप्ट को एज ए स्प्रिंग जो है डील करें, कि जैसे हमने स्प्रिंग को खींचा तो उसकी लेंथ बढ़ गई, फिर छोड़ दिया तो वापस उसी लेंथ पे आ गया, ज्यादा खींच दिया तो हमारा जो है उसमें इलांगेशन हो गया और फिर परमानेंट इलांगेशन हो गया और फिर स्प्रिंग हमारी एक जो है सिंपल सी वायर बन गई। ठीक है, सेम कंसेप्ट यहां पर लगता है। अब देखिए क्या हुआ बच्चों, यहां पर देखिए क्या हुआ कि हमारे पास एक सिंपल सा वायर है। ठीक है, एक सिंपल सा वायर है, इस तरीके से ये टंगा हुआ है, इसकी लेंथ है हमारी L और क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारा A। लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास A है। हम क्या करते हैं
कि हम इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं F, ठीक है, एक फोर्स F लगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इस वायर में एक टेम्परेरी जो है टेम्परेरी इलांगेशन आ जाता है और वायर की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, वायर की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। और बच्चों वो लेंथ कितनी इंक्रीज होती है, वो लेंथ इंक्रीज होती है डेल्टा एल। इस तरीके से हमारी जो है वायर की जो है लेंथ इंक्रीज हो जाती है डेल्टा एल इस फोर्स के लगे रहने पर, ठीक है, ये फोर्स हमारा लगा रहता है तब तक ये डेल्टा एल हमारा यहां पर इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही हम फोर्स हटाएंगे ये वापस वहां पहुंच जाएगा और सारी एनर्जी हमारी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ही स्प्रिंग में होता है, यानी कि क्या होगा कि हम इसको जो है एज ए कंसेप्ट ऑफ स्प्रिंग डील करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए बात आती है, जो टॉपिक है आपका वो है आज का एनर्जी स्टोर इन ए स्ट्रेच्ड वायर, ठीक है, स्ट्रेच्ड वायर। अब हम जो है आपसे बात करते हैं कि हमारा जो है जब हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, इलांगेशन हो रहा है, तो इसमें एनर्जी कैसे स्टोर हो जा रही है, बात करते हैं आपसे ये। तो देखिए हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स के कारण इस इधर जो है थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर एक वर्क हो रहा होगा, फोर्स के कारण एक वर्क हो रहा होगा, और यही वर्क हमारा जो है एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे एक बात ये कही कि जो है इसको आप स्प्रिंग की तरह डील करिए। तो बच्चों क्या होता है कि जैसे ही हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है, सेम काम यहाँ पे हो रहा है, इसी तरीके से सेम काम हमारे पास यहाँ पे हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए कि इस फोर्स के कारण जो वर्क हो रहा है वो वर्क हमारा जो है इसमें एनर्जी के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और वही वर्क हमको यहाँ पर निकालना है, ठीक है, वही वर्क हमको यहाँ पर निकालना है। अब देखिए क्या होता है, यहां पर क्या होता है, जो हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स होता है बच्चों, डिफॉर्मिंग फोर्स होता है, इसको नोट कर लीजिए, यही इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया गया तो ये फोर्स हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल फोर्स होता है, ठीक है, वेरिएबल फोर्स होता है, ठीक है। सपोज करिए जब भी इस वायर में हमारा कोई इलांगेशन नहीं हमने यहाँ पे लगाया तो थोड़ा सा इलांगेशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम और बढ़ाएंगे तो और इलांगेशन हो जाएगा, और बढ़ाएंगे फोर्स और इलांगेशन हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम जो है फोर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इलांगेशन बढ़ता जाएगा। ये फोर्स एक वेरिएबल फोर्स होता है, ठीक है, वेरिएबल फोर्स होता है। मैं भी आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से वेरिएबल होता है, ठीक है। तो सपोज करिए कि इस जो वायर जो जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका जो है यंग मॉडुलस हमारा जो है गामा है। तो गामा बराबर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, गामा बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा F/A इंटू डेल्टा L अपॉन L। यही तो होता है हमारा फार्मूला, ठीक है, यही होता है। अब देखिए हम यहां से F निकाल रहे हैं, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, F बराबर जो आएगा वो आएगा गामा A डिवाइडेड बाई L या और इनटू डेल्टा L, ये हमारे पास आ गया। देखिए किसी भी मटेरियल का यंग मॉडुलस हमारा होगा कांस्टेंट, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट होगा और लेंथ भी उसकी कांस्टेंट होगी, ठीक है। वेरी क्या करना है हमारा, सिर्फ डेल्टा एल। भाई कम फोर्स लगाएंगे तो कम डेल्टा एल आएगा, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा डेल्टा एल आएगा, ठीक है, यही हमारी कंडीशन बनेगी ना। तो क्या हुआ, यहां पर अगर कायदे से देखा जाए तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, इस टाइप की कंडीशन हमारी आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारा डेल्टा एल बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स हमारा बढ़ेगा। इसका मतलब सीधे सिंपल सी बात आती है कि फोर्स जो है वो हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है, फोर्स हमारे पास वेरिएबल है, और जो है यही फोर्स जो है वेरिएबल फोर्स हमारा जो है वर्क कर रहा है, और वही वर्क जो है इस वायर के अंदर जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसको निकालने के लिए हम क्या करें कि इस वेरिएबल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क निकाल लें, तो हमारा जो है एनर्जी हमको फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। बस इतना काम करना है, ठीक है, हमको बस इतना काम करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स F, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स F, बस हमको इतना करना है, ठीक है बच्चों। तो हम यहां पर
करते हैं, देखिए हेडिंग डालते हैं यहां पर, सिंपल सा लिख लीजिए, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एफ। ठीक है, ये हमारे पास हमारा निकल आया। अब देखिए क्या करेंगे, अब वेरिएबल फोर्स कितनी है और किस हिसाब से अप्लाई करेंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो सपोज करिए कि इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाई और फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ, इस वायर की लेंथ यहां से, ओरिजिनल लेंथ यहां थी, यहां से एक्स बढ़ गई। ठीक है बच्चों, यहां से एक्स बढ़ गई और फर्दर क्या करते हैं, हम यहां पर फिर से फोर्स लगाते हैं और इसकी डी एक्स लेंथ और बढ़ा देते हैं। ठीक है, फोर्स हमारे पास इस तरीके से लग रहा है। ठीक, हमने ये काम यहां पे इस तरीके से कर लिया। अब इस फोर्स की वजह से डीएक्स लेंथ बढ़ने पर बच्चों क्या होगा, बच्चों होगा ये कि हमारा जो वर्क इसके बाद होगा वो होगा डीडब्ल्यू और वो आ जाएगा हमारा एफ डी एक्स। मतलब वेरिएबल फोर्स के कारण जो हम वर्क निकालते थे बच्चों, तो इस तरीके से निकलता था एफ इंटू डीएक्स, मतलब छोटा सा डीएक्स हम ले लेते थे। ठीक है, छोटा सा डीएक्स लेते थे और डीडब्ल्यू करके फिर उसके बाद उसका जो है प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेशन कर लेते थे। ठीक, यहां पर ये आ गया। अब बच्चों देखिए इलॉन्गेशन यहां पे कितना हुआ, एक्स। ठीक है, इलॉन्गेशन हमारा कितना हुआ, एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो काम हम करेंगे वो कुछ इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले हम निकालेंगे एफ। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे एफ और देखते हैं कि हमारा एफ क्या आता है। तो देखिए हमारा यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला था वो हम यहां पे लिखते हैं। तो देखिए क्या हुआ, गामा इजकल टू एफ बाई ए इंटू एक्स बाई एल, ये हमारा आ जाएगा। ठीक, एक्स बाई ए, तो हमारा जो एफ आएगा बच्चों वो आ जाएगा सिंपल सा कि गामा, ठीक है, गामा और ए और डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स, ये हमारा आ गया फोर्स। अब देखिए ये फोर्स हमारा डायरेक्टली जो है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली हमारे पास डिपेंड कर रहा है एक्स, जो इलॉन्गेशन इसका किसी भी टाइम पे होता है। एक्स एक हमारी जो है जो वेरिएबल क्वांटिटी है, किसी भी टाइम पे जो हमारा इलॉन्गेशन होता है वो हमारा एक्स हो गया। तो हम इस फोर्स को यहाँ पे बच्चों इस तरीके से लिख लेते हैं कि एफ इज इक्वल टू आ गया गामा ए डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स, ये हमारा हो गया फोर्स इन द फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि जीरो से डेल्टा एल तक जो हमारा इलॉन्गेशन हो रहा है वो हम निकाल लेते हैं। जीरो से डेल्टा एल तक जो हमारा जो है इलॉन्गेशन में जो वर्क हो रहा है वो हम निकालते हैं, यहां पर फोर्स की वैल्यू रखते हैं। तो बच्चों देखिए हमारा क्या हो गया, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ की वैल्यू यही है, या ये है गामा ए डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स। ठीक है, इंटू एक्स ये आ गया और आ गया हमारा डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब हमको निकालना है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू और ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ गामा ए डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स डी एक्स, ये हमारे पास आ गया बच्चों। तो देखिए ये हमारा हो गया स्टार्टिंग में वर्क जीरो। ठीक है, स्टार्टिंग में वर्क जीरो और फिर फाइनली वर्क डब्ल्यू, स्टार्टिंग में इलॉन्गेशन एक्स जीरो और फिर फाइनली हमारा डेल्टा एल, इस तरीके से हो गया बच्चों। तो देखिए अब हमारा क्या निकल के आ रहा है, हम उसको यहां पर देखते हैं। तो बच्चों देखिए ये हमारे पास आ गया, जो हमारे पास आया ये आएगा हमारा डब्ल्यू, जीरो से डब्ल्यू और यहां पे आ रहा है हमारा गामा ए डिवाइडेड बाई एल, ये हमारा कांस्टेंट है और यहां आ रहा है एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसकी वैल्यू आ रही है जीरो से डेल्टा एल। ठीक है, जीरो से डेल्टा एल। तो बच्चों ये हमारा हो गया डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा ए डिवाइडेड बाई एल और ये आ रहा है डेल्टा एल स्क्वायर बाई 2, ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया बच्चों। यही जो है यही वर्क हमारे लिए स्टोर हो जाएगा इस वायर में एज ए पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर स्टोर हो जाएगा। तो बच्चों इसी वर्क को हम एनर्जी के बराबर लिख देते हैं और ये आ गया हमारा गामा ए डिवाइडेड बाई एल डेल्टा एल डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आया एनर्जी स्टोर इन स्ट्रेच्ड वायर। इसको पूरा आप देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर बात करते हैं आगे की। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से ये आ गया। ठीक, अब देखिए क्या होगा, इसको हम जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे
और देखते हैं कि हमारा क्या आता है। ठीक है, देखते हैं हमारा क्या आता है। सारे फार्मूले जो भी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में लिखे थे वो सिर्फ इसी फार्मूले से निकल आएंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, U इक्वल टू गामा A डिवाइडेड बाई L डेल्टा L, ठीक है, डेल्टा L स्क्वायर बाई 2, इस तरीके से आ गया। बच्चों हम यहाँ एक काम करते हैं कि ऊपर नीचे L से डिवाइड और L से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो देखिए क्या हुआ, ये आ गया 1/2, ठीक है, 1/2 गामा, ठीक है, 1/2 गामा, और नीचे आ गया देखिए डेल्टा L का स्क्वायर ये है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो L स्क्वायर ये आ गया, और A का मल्टीप्लाई इस L से कर देते तो आ गया हमारे पास AL, इस तरीके से। ठीक, तो देखिए हमारे पास क्या आया, 1/2 इंटू गामा इंटू डेल्टा L बाई L का स्क्वायर इंटू A इंटू L, ये हमारे पास निकल आया। अब बच्चों यहां से हमारा फाइनल एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर हमारा निकल के आ जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया। देखिए यहां पे ऐसे हम लिख सकते हैं U इक्वल टू 1/2 इंटू यंग मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, ठीक है, इंटू ये देखिए स्ट्रेन है, ये आ गया स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर, ये देखिए हमारा आ गया फार्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था। देखिए ये है यंग मॉडुलस, ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन का स्क्वायर हो गया, और A इंटू एल, लेंथ इंटू एरिया हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ वायर। बच्चों हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं, U, ठीक है, U डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू यंग मॉडुलस, ठीक है, यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, ठीक है, इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, इस तरीके से ये हमारा निकल के आ गया। ठीक, अब देखिए यंग मॉडुलस को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, यंग मॉडुलस को हम लिख सकते हैं स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, यही होता है ना हमारा यंग मॉडुलस, और यहां पे आ गया हमारा स्ट्रेन स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेन से ये वाला स्ट्रेन कट जाएगा, और हमारा जो फार्मूला आएगा 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये हमारा दूसरा फार्मूला आ गया। तो ये है U डिवाइडेड बाई V, ये हमारे पास एक फार्मूला ये आया और दूसरा फार्मूला ये आ गया यहां पर। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका एक फार्मूला और आएगा, मतलब इसको आप जितनी आपको नॉलेज है उतने तरीके से आप इसको लिख सकते हो, और सारे ही फार्मूले हमारे बिल्कुल सही है। ठीक है, सारे ही फार्मूले हमारे पास सही है। अब देखिए अगर हम इसको उठाएं, ठीक है, या चलिए इसको उठा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा हो गया U बाई V इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है। तो बच्चों देखिए 1/2 स्ट्रेस क्या होता है, F बाई A होता है, ठीक है, इंटू स्ट्रेन क्या हो गया, डेल्टा L बाई L हो गया। अब देखिए ये है एनर्जी और ये है वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं A इंटू एल लिख सकते हैं। तो देखिए A से A कटा, L से L कटा, तो हमारे पास आ गया एनर्जी स्टोर इक्वल टू 1/2 इंटू F इंटू डेल्टा L। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास एक फॉर्म और हो गया 1/2 इंटू डिफॉर्मिंग फोर्स इंटू इलोंगेशन इन वायर। ठीक है, इलोंगेशन इन वायर। ठीक है बच्चों, ये देखिए इतने तरीके के एक ही रूप के फार्मूले को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और हमारा जो है आंसर सब में सही आ जाएगा। कई बार बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है, खासतौर से मेडिकल के एग्जाम में, कि उन्होंने लिख दिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द, ठीक है, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इन ए स्टेट वायर। ठीक है, और 4 ऑप्शन दे दिए, और बच्चों चारों सही थे। ठीक है, चारों सही थे। तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा कैसे कन्वर्ट हो रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट हो रहा है और कैसे आ रहा है, तो हम इसमें से किसी को भी जो है एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म करके कैसा भी क्वेश्चन आए उसको हम कर सकते हैं। इसकी आप लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने तो करवा दिया, ठीक है, आपको पता भी लग गया।
अब आप इसकी लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये जो है क्लियर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसके और भी तरीके हैं प्रूफ करने के, ठीक है, वो मैं नहीं बता रहा हूं, सिर्फ एक ही तरीका है, वो मैंने आपको बता दिया है बच्चों। और अब बच्चों हम करते हैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल, और ज्यादा न्यूमेरिकल मैं नहीं करूंगा क्योंकि इस पे ज्यादा कठिन न्यूमेरिकल बनते नहीं है, ज्यादा वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल नहीं बनता है, तो सिर्फ न्यूमेरिकल करवाऊंगा एक दो, और बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उससे आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि हमारा जो है पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, और देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यह है कि इफ S इज द स्ट्रेस एंड Y इज द यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, देन व्हाट इज द एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर। ठीक है, और ऑप्शन हमको ये दे रखे हैं इस तरीके से। तो हमको क्या करना है, हमको एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर निकालना है, जबकि हमको स्ट्रेस और यंग मॉडुलस हमको दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो एनर्जी स्टोर, ठीक है, सबसे पहले तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, एनर्जी स्टोर, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है बच्चों वो होता है हमारा 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये होता है। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता रखा है। अब देखिए हमको स्ट्रेस दे रखा है और यंग मॉडुलस दे रखा है, स्ट्रेन तो दे नहीं रखा है, तो हमारा कैसे निकलेगा, हमको स्ट्रेन निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्या हुआ कि 1/2 इंटू स्ट्रेस तो हमको दे रखा है S, अब हम स्ट्रेन का क्या करें, स्ट्रेन हम निकालना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है यंग मॉडुलस, ठीक है, इसको लिखिए यंग्स मॉडुलस। ठीक है, यंग मॉडुलस क्या होता है, वो बच्चों होता है हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही तो होता है। अब ये हमको दे रखा है Y और स्ट्रेस है S, तो स्ट्रेन हमारा निकल आएगा इससे। तो देखिए स्ट्रेन हमारा क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया हमारा S अपॉन Y, तो स्ट्रेन की वैल्यू हम यहां रख देते हैं, तो बच्चों आ गया S/Y, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 2S² अपॉन Y, ये इसका आंसर हो गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब इसमें से ऑप्शन मिला लीजिए, तो देखिए हमारा चौथा वाला ऑप्शन हमारा आ रहा है। ठीक है बच्चों, एनर्जी स्टोर इन स्टेट वायर के क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होते हैं, बहुत इजी होते हैं, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं बच्चों। एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, और वो आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक गुलेल है, और गुलेल में जो है एक रबड़ बंधी हुई है। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पत्थर लेते हैं और उस गुलेल में बांध करके छोड़ते हैं इस तरीके से। तो क्या होता है, गुलेल में जो पत्थर फंसा है उसको एक वेलोसिटी मिलती है, तो हमको ये बताना है कि जो है जो पत्थर है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, जो पत्थर जाता है गुलेल से छूट के उसकी वेलोसिटी क्या होगी। बच्चों क्वेश्चन अच्छा है, अलग टाइप का है, इसलिए मैंने इसको चूज किया आप लोगों को करवाने का। ठीक है, तो बच्चों जो जो चीज हमको दे रखी है वो चीज हम यहाँ पे बताते हैं आपको, और फिर देखिएगा क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखिए जो हमारा जो गुलेल में जो रबड़ है उसकी लेंथ हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और जब उसको स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, उसकी लेंथ बढ़कर के 12 सेंटीमीटर हो जाती है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रबड़ दे रखा है 1 mm², ठीक है, 1 mm² दे रखा है। मास ऑफ स्टोन दे रखा है हमको, नोट करिए मास ऑफ स्टोन, ठीक है, मास ऑफ स्टोन हमको दे रखा है 5 ग्राम। ठीक है, और यंग मॉडुलस ऑफ रबड़ हमको दे रखा है, वो दे रखा 5 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको बताना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्टोन just after leaving, ठीक है, leaving the कैटी मीन्स गुलेल, ठीक है, कैटी मीन्स गुलेल, ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे कौन सा स्टेप लग रहा है।
कंसेप्ट लग रहा है हमारा। क्या हो रहा है, जैसे हम गुलेल को खींचते हैं बच्चों, तो क्या होता है कि गुलेल की रबड़ के अंदर एक जो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जब हम छोड़ते हैं तो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टोन को ट्रांसफर हो जाती है, और स्टोन में एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और उससे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, ये हमारा इसमें कंसेप्ट लगेगा। तो बच्चों कुल मिलाकर के यहां पे जो आएगा वो ये आएगा कि एनर्जी स्टोर इन रबर, ठीक है, रबर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन। यहां पर ये कंसेप्ट हमारा लगेगा और इसी से हमारा जो है आंसर निकल आएगा, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। तो बच्चों हमको सबसे पहले निकालना है एनर्जी स्टोर इन रबर, जो हमारा वो क्या होगा, तो वो बच्चों होगी 1/2 इंटू, ठीक है, इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ये हमारा जो है ये फॉर्मूला यहां लगेगा, इससे एनर्जी स्टोर इन रबर हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक एक की वैल्यू हम यहां रखते जाते हैं और देखते हैं क्या आता है हमारा। तो देखिए 1/2 और यंग मॉडुलस हमारा दे रखा है 5 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन देखिए बच्चों, ओरिजिनल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और स्ट्रेच होने के बाद हो गई 12 सेंटीमीटर, यानी कि स्ट्रेन हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा इस तरीके से। वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू लेंथ, तो बच्चों एरिया है हमारा 1 mm, यानी कि 1/1000 इंटू, और एल है हमारा 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100। इस तरीके से ये आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आ गया। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए ये हमारा गया कट, 10 से 10 ये हमारा कट गया, कुल मिला के आया 1/2 इंटू 5 इंटू 10⁸ इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 6। ठीक है, इस 2 से ये 2 हमारा कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, ओवरऑल हमारे पास बचा 5 इंटू 2 इंटू 10⁻², और कुल मिला के आ गया 10⁻³ जूल। ये हमारे पास एनर्जी स्टोर हो गया रबड़ के अंदर। ठीक है, अब ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2 mv², जहां पे v हमारी वेलोसिटी ऑफ स्टोन होगी, तो ये हमारा आ गया 10⁻³ जूल बराबर 1/2, मास है हमारा 5 ग्राम। 5 ग्राम को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है, और इंटू v²। ठीक है, इंटू v², इस तरीके से आ गया। बच्चों देखिए हमारा जो आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, 1000 इंटू 1000 2/5, तो आ रहा है 2/5 इंटू 1000 इंटू 1000 बराबर v²। ठीक, तो v की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आ जाएगी √2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब इसकी वैल्यू जो आए उससे जो है कोई हमारा लेना देना नहीं है, कैलकुलेशन का पार्ट है, वो आप बहुत अच्छी तरीके से कर लो। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारे जो है कुछ सवाल हुए, और जो है इसका पूरा मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया। बहुत इजी कंसेप्ट है और इस पर अधिकतर क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको आप जो है पेशेंस के साथ करिएगा और जो है आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आज का मेरा जो वीडियो था वो था एनर्जी स्टोर इन स्ट्रेच वायर के बारे में। अब अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पॉइजन्स रेशियो के बारे में और रिलेशन बिटवीन गामा, ईटा, के एंड पॉइजन्स रेशियो के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।